हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहे हैं जो आजकल के नवयुवक युवतियों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। वह है चेहरे पर पिंपल्स निकल जाना। क्योंकि जिस समय चेहरे पर पिंपल्स निकल जाता है तो चेहरा भद्दा कुरूप दिखाई देने लगता है। तो ये एक्ने और पिंपल्स एक ही हैं। हम इनके बारे में बताते हैं ये क्यों होते हैं। क्योंकि जिस समय व्यक्ति के सेक्स हार्मोन्स क्रिएट होते हैं तो वह ग्रंथियों से तैलीय स्राव को बढ़ा देते हैं, और तैलीय स्राव जिस समय बढ़ जाता है तो वह उसके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है और त्वचा के पोर्स जो होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। यदि त्वचा के पोर्स अवरुद्ध हो जाते हैं और वह पिंपल्स को जन्म देते हैं। जिस समय त्वचा के पोर्स अवरुद्ध हो जाते हैं तो तैलीय स्राव बढ़ जाने के कारण तो जिस समय बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर पिंपल्स का जन्म होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखें, बार बार धोएं, धूल मिट्टी से बचाएं। यदि हम धूल मिट्टी से बचा कर रखते हैं, अपने चेहरे को साफ़ सुथरा रखते हैं तो त्वचा के पोर्स खुले रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में तैलीय स्राव बाहर निकल जाएगा और हमारे चेहरे पर पिंपल्स समाप्त हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। और नंबर 2, हमें तले भुने भोजन का प्रयोग नहीं करना है। तले भुने भोजन से यदि हम तेल या स्राव बढ़ जाता है तो जब हम तेले भुना भोजन प्रयोग करेंगे तो हमारे त्वचा पर तैलीय स्राव बढ़ जाएगा। जब ऐसी स्थिति में तैलीय स्राव बढ़ जाएगा तो पिंपल्स फिर दोबारा से जन्म लेंगे। बार बार निकलने वाले पिंपल्स भी यही कारण है। और नंबर 3, हमें अपने पेट में कब्ज नहीं होने देना है। ये सब बीमारियों की जड़ है। यदि पेट में कब्ज है, पेट में सूखा रहता है, गैस बनती है, तब भी पिंपल्स का जन्म होता है। ये हमें विशेष ध्यान रखना है कि अपने पेट को साफ रखें, कब्ज न होने दें। ये विशेष ध्यान रखना है अगर हमें ठीक रहना है। तो मैं आज आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ इसके बारे में बताता हूँ जिससे कि ये सभी समस्याएं आपकी जड़ से समाप्त हो जाएंगी। कुछ दिन लगातार लेने से ही ये समस्या आपके लगातार होने से समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 दवाई है एस्टेरस रुबेंस। जिन व्यक्तियों के, मैं आपको चित्र भी दिखाता हूँ इसका, एस्टेरस रुबेंस, ये ध्यान से देख लीजिए। तो ये हमारे पास 200 पोटेंसी में है। इसको भी आप 3 बार ले सकते हैं। एस्टेरस रुबेंस बार बार निकलने वाले पिंपल्स, जिन व्यक्तियों के चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकलते हैं वो ठीक होते रहते हैं यदि हम इनको 200 शक्ति में 3 बार लेते हैं या 30 पावर में 3 बार ले सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंद हम इसमें दिन में 3 बार ले सकते हैं। और ये ऐसा कुछ दिन लेने से ही हमारे चेहरे के पिंपल्स जड़ से समाप्त हो जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना है। इससे अगली दवाई है हमारी काली ब्रोम। काली ब्रोम भी इसकी बहुत ही बढ़िया दवाई है। काली ब्रोमेटम में बोलते हैं इसको। तो ये भी लगातार जो चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं उनको ठीक करने की सबसे बेस्ट दवाई है। अगली हमारी दवाई है हीपर सल्फ जो है एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। ध्यान रखना कि इसका जो प्रयोग है हम ऐसे व्यक्ति को करते हैं जिनके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं और उनमें पस पड़ जाती है। यदि व्यक्ति के चेहरे पर बार बार निकलने वाले पिंपल्स में पस पड़ जाती है तब हम हीपर सल्फ का प्रयोग करते हैं। और इसकी एक और दवाई है जो पिंपल्स बार बार पस वाले होते हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो इसको पायरोजिनम से भी हम ठीक कर सकते हैं। पायरोजिनम भी इसकी एक अगली बेस्ट दवाई है। और इससे अगली हमारी दवाई है पल्सर नाइग्रा। ये ध्यान रखना, पल्सर नाइग्रा उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य करती है जिनको मासिक धर्म की गड़बड़ी हो। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की गड़बड़ी हो, मासिक धर्म के समय बार बार उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है बहुत ही बढ़िया दवाई है पल्सर नाइग्रा। तो इसकी आप जो है 200 शक्ति में ले सकते हैं। सुबह और शाम मात्र 2 बार लेंगे और 2 बार प्रयोग करने से ही उनकी दोनों समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पिंपल्स भी ठीक हो जाएंगे और मासिक धर्म की गड़बड़ी भी समाप्त हो जाएगी। और एक हमारी दवाई है सल्फर। इसकी अगली दवाई है सल्फर भी इसकी बेस्ट दवाई है जो त्वचा रोग पर सभी त्वचा रोग में कार्य करती है। चाहे वो हमारे कील मुहासे हों, चाहे वो हमारे पास चर्म रोग हो, ये सभी रोगों में इसकी बेस्ट दवाई है। ये ऐसे व्यक्तियों पर कार्य करती है जिनके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हों, उन्हें मीठा खाना पसंद हो, उनके चेहरे पर त्वचा में खुजली हो और नारियल होने से परेशानी बढ़ती हो। तो ऐसे व्यक्तियों को हम भी सल्फर का प्रयोग करते हैं। ये सल्फर हमें 30 शक्ति में लेना है और इसको हमें कुछ दिन लगातार लेना है ताकि हमारी समस्या जड़ से समाप्त हो। यदि हमारे पास 2 शक्ति में तो सुबह 1 बार लेंगे, मात्र 1 डोज रोज़। तो ऐसा लेने से भी हमारे पिंपल्स जड़ से समाप्त
हो जाएंगे। और एक हमारी दवाई है सगली नेट्रम म्यूटिकम। नेट्रम म्यूटिकम इसकी भी बेस्ट दवाई है। ये उन व्यक्तियों के लिए बहुत बढ़िया कार्य करती है जो त्वचा से तैलीय स्राव, जिनकी त्वचा तैलीय त्वचा होती है। यदि व्यक्ति की त्वचा तैलीय त्वचा हो तो ऐसे व्यक्तियों को नेट्रम म्यूटिकम का प्रयोग करना है, 2 शक्ति में प्रयोग करना है आपको। इसे कुछ दिन लगातार लेने से ही हमारे पिंपल्स जड़ से समाप्त हो जाएंगे और हमारा तैलीय स्राव समाप्त हो जाएगा। और बार बार निकलने वाले पिंपल्स जो बहुत मोटे होते हैं, ध्यान से देख लेंगे, साइलेशिया है, इसका प्रयोग करना है। अगली दवाई जो साइलेशिया है, साइलेशिया हमारे लिए इतनी बेस्ट रेमेडी है क्योंकि इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए कर सकते हैं जिनको बार बार पिंपल्स निकलते हैं, वो मोटे पिंपल्स निकलते हैं जो फूटते नहीं हैं और त्वचा पर वहीं दबे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें साइलेशिया का कुछ दिन प्रयोग करना है। यदि हम साइलेशिया का कुछ दिन प्रयोग करते हैं तो बार बार निकलने वाले पिंपल्स भी समाप्त हो जाएंगे बिल्कुल जड़ से और दोबारा फिर नहीं निकलेंगे। एक और अगली दवाई है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी इसकी बेस्ट रेमेडी है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यह उन व्यक्तियों पर कार्य बहुत अच्छा कार्य करती है जो व्यक्ति मोटे हो, थुलथुले हो, जिनको पसीना ज़्यादा आता रहता हो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैलकेरिया कार्ब प्रयोग कर सकते हैं। और इससे एक अगली दवाई है कैलकेरिया फास्फोरिका। ये सभी महिलाओं के लिए बहुत ही बेस्ट रेमेडी है। इसका सभी महिलाएं जो है प्रयोग करेंगी, जो बहुत ही अच्छी रेमेडी है कैलकेरिया फास्ट 6x। इसका प्रयोग करना क्या है कि इसकी जो है हमें 4 गोली दिन में 4 बार प्रयोग करनी है। ये सभी दवाइयों के जो उनके मेल खाती हैं उनके साथ ये सभी महिलाओं को अवश्य ही प्रयोग करनी 4 गोली दिन में 4 बार। तो ये 1-2 हफ्ते में ही आपके पिंपल्स को समाप्त कर देगी। इसके साथ चलने से बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इसका प्रयोग यदि आप लगातार करते हैं, मैंने आपको कुछ दवाइयाँ बताई हैं, यदि आप इनका लगातार प्रयोग करते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके पिंपल्स समाप्त नहीं होंगे। और मैं आपको एक गोल्डन रेमेडी बताता हूँ इसकी, जो बहुत ही बढ़िया रेमेडी है, हर व्यक्ति पर कार्य करेगी। इसका नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम। बर्बेरिस एक्वाफोलियम को आपको मदर टिंचर में लेना है। यह आप अपने चेहरे पर लगा भी सकते हैं और आप इसको पानी में जो है 15-15 बूंद लगभग 3 बार आपको जो है लगातार प्रयोग करनी है। इससे आपका ब्लड प्योरीफाई होगा और आपका चेहरा स्वस्थ और सुंदर होगा। आप जो है इसको थोड़ा सा जो है गुलाब जल ले लेंगे, उसमें जो है कुछ बूंदे डालकर मिला करके आप इसे अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। ये इतनी बहुत ही बढ़िया दवाई है, यदि आप इसका कुछ दिन लगातार प्रयोग करते हैं तो आपके चेहरे को सुंदरता बढ़ा देगी।